मैं एक रेफरेंस लेता हूँ। आप देखिए शनि भगवान का कलर ब्लैक, काली माँ का कलर ब्लैक, ब्लैक कमांडोज का कलर ब्लैक, राइट। तो अब आप देखो कि जो सुपर अग्रेसिव है, मतलब someone who can even kill without hesitation। अब ब्लैक कैट कमांडो का तो यही रोल है, उसको अगर आपने डायरेक्शन दे दिया है कि वहां जाके टारगेट को एलिमिनेट करना है तो वो कर ही देगा। वो सेकंड थॉट भी नहीं लाएगा कि क्यों करना है, व्हाई आई शुड बी डूइंग दिस एंड ऑल, वो ये सब सोचेगा, राइट। तो आप देखिए ब्लैक कलर कैन लीड समबडी टू अग्रेशन। तो इसलिए पहनने में भी, जैसे शादियों वगैरह में हमारे यहाँ, मेरे घर में भी मम्मी कई बार ब्लैक कलर को अवॉइड करने कहती है कि यार ब्लैक कलर मत पहनना, राइट। तो अब कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, वो इस दिशा में है कि भाई मतलब उतना ही नहीं हो रहा है, बहुत ही लेथार्जिक हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, राइट। तो उनको आप धीरे धीरे येलो की तरफ उनको आप ले जाइए, उनका लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ाइए। ये जो यिन यांग की जो बात हुई है उसमें आप उनका एनर्जी लेवल टुवर्ड्स पॉजिटिव ले जाके फिर उनको हल्का सा ब्लैक की तरफ अगर एक्सपोज करेंगे तो उनकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। हालांकि कोई अगर अग्रेसिव है तो उसको ब्लैक को अवॉइड करने की सलाह देनी चाहिए। आप में से किसी के पास कोई एग्जांपल है कलर से रिलेटेड जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो या आपने कहीं अपनी लाइफ में देखा हो, जो अब आप रिलेट कर पा रहे हो अपनी इस बात के बाद? रिलेट करके देखा है, जैसे जिस दिन मैं व्हाइट पहनती हूँ उस दिन मैं थोड़ा सा पीसफुली पीसफुली रिएक्ट करते हैं, और जिस दिन जैसे बहुत ज्यादा ब्लैक और बहुत मतलब ऐसा कई बार मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जी जी, तो इस वक्त मुझे आपसे डर के रहना पड़ेगा। नहीं येलो में नहीं, आपको गुस्सा है यार, नहीं तो मजाक करता। और कोई, और किसी ने कोई कलर का कोई और एग्जांपल? लो बीपी का भी आपने क्या बताया सर? रेड या येलो? रेड और येलो। जब एक्टिविटी बढ़ानी है तो उसे येलो और रेड की तरफ ले जाया जाए, अगर एक्टिविटी कम करनी है तो उसे व्हाइट, ब्लू इस तरफ ले जाएगा। सर ये यांग और यिन वाला ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख में बताएंगे? ये देखिए, अब फिर से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ड्रॉ किया जाए एग्जाम्पल्स तो इजी होता है समझना। अब हमारे कल्चर में अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है। अर्धनारीश्वर का क्या कॉन्सेप्ट है? आधा पार्ट है पुरुष, आधा पार्ट है स्त्री, राइट। अब आप नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव मत लीजिए, मतलब वो कोई बुरी बात नहीं है। नेगेटिव मतलब एक साइड ऑफ एनर्जी है, पॉजिटिव एक साइड ऑफ एनर्जी है। तो एक हमारी बॉडी में दोनों तरह की एनर्जी है, हमें दोनों तरह की एनर्जी का बैलेंस लेके चलना, राइट। तो यिन और यांग इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर व्यक्ति में ये दोनों तरह की एनर्जी होती है, जो अगर बैलेंस होके चल रही है तो वो व्यक्ति को बीमारी आना बहुत मुश्किल है, मोस्टली तो नहीं है। हर बीमारी इन नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के डिसबैलेंस की वजह से आती है। अब अगर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दर्द बढ़ जाते हैं, अग्रेशन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, और अगर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर डिप्रेशन, लेथार्जिक हो जाना, लो बीपी, डायबिटीज, इन तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको सबसे पहले जब भी आपके पास कोई आए किसी भी तरीके की तकलीफ लेके या किसी भी तरीके की एलिमेंट लेके, तो उसको आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि उसकी कौन सी एनर्जी लो है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। उसके हिसाब से उसका आपको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा कि इसकी ये एनर्जी बढ़ाई जाए। और इसके लिए बहुत सिंपल है, सर्दीजन्य बीमारियां और गर्मीजन्य बीमारियां। गर्मीजन्य बीमारियां क्या है? जैसे स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, सनबर्न टाइप की चीजें हैं। सर्दीजन्य बीमारियां क्या है? जुकाम हो गया, खांसी हो गई। ये तो मतलब आप हर बीमारी को इन दो में आप क्लासिफाई कर पाएंगे, और इनके बैलेंस को सही रखने के लिए ये जो सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की हम बात करेंगे, इन सब में इनको बैलेंस करने का प्रावधान है। इन सब में आप इनको बैलेंस करना चाहिए। यिन कौन सा हो गया, यिन कौन सा होगा? यिन नेगेटिव है इसको जो उनकी बायोइलेक्ट्रिकल फ्लो है बॉडी में, यांग भी पॉजिटिव। बीमारी की बात करें, बहुत लोग हमारे पास आते हैं बैंगलोर के अंदर। विटामिन डी की कमी आजकल बहुत ज्यादा होने लगी है लोगों को। विटामिन डी का सोर्स क्या है?
सन की एनर्जी, तो उसमें आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आप या तो सनलाइट में बैठे करीब 15-20 मिनट सुबह 7 से 11 के बीच में, या फिर अगर एक यू कैन पुट अ पॉट ऑफ वाटर, पानी का जग अगर आप आधे घंटे सूरज के एक्सपोज करके रखेंगे सनलाइट में, तो वो पानी पीते हैं, उससे भी काफी फायदा होता है। आजकल विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि पहले हम फ्रेश वेजिटेबल्स खाते थे, अभी वेजिटेबल्स गो टू कोल्ड स्टोरेज, फिर वो आपके पास आते हैं, तो आपको विटामिन डी उस प्रकार से मिल नहीं पाता है, तो वो और कम होता जा रहा है। तो उन लोगों को आप कहिए कि नहीं, ऑर्गेनिक अगर आपको मिलता है या इस तरह के आपको अगर कुछ सोर्स मिलता है तो उस पर आप शिफ्ट हो जाइए, उससे विटामिन डी, और विटामिन डी की वजह से जो पेन्स है वो मोस्टली इसकी कमी से आते हैं। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि शायद ये प्रॉब्लम है, राइट। तो आई थिंक कलर पे जो सेशन है वो अभी यहीं तक है। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लाइटर कलर जैसे ब्लू हो गया, लाइट ब्लू, व्हाइट हो गया, तो आप उनको कोशिश ये कीजिए कि वो पहने भी उसी प्रकार के कलर जो कि उनको पीसफुल रखें। तो आप उनको बोलिएगा, आप कोशिश करिएगा रेड येलो ये सब अवॉइड करें, और व्हाइट, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ये सब। अकॉर्डिंग टू कलर थेरेपी, तो जो ग्रीन टोन के कलर्स हैं या ब्लू में कलर्स हैं, अब उसमें आप शेड्स को देखिए। अब जैसे जो कि डार्क ग्रीन का शेड है, जैसे करेला है, करेला इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज, तो वो गर्मी उत्पन्न करेगा। जो लाइट ग्रीन की शेड्स हैं, शेड्स डार्कर वो एग्जैक्टली आप शेड्स की तरफ ध्यान देंगे तो वो आपको आगे लगेगा। मतलब जितना डार्कर शेड होगा उतना वो एक्टिविटी बढ़ाने की तरफ, या जितना लाइटर होगा उतना वो काम 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 काम। सर ये सारे कलर्स में रहेगा डार्क, मतलब जो डार्कर साइड है वो बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने आपको एक्सट्रीम दिए हैं, जैसे ब्लैक है, वो एक्सट्रीम से अगर आप जैसे ब्लैक और व्हाइट तो दे आर ऑन द टू साइड ऑफ स्पेक्ट्रम, अब आप इसके बीच की स्केल लेंगे तो आपको समझ आता रहेगा कौन सा किस तरफ जा रहा है। जॉइंट पेन मतलब जॉइंट पेन किस वजह से होता है, आप पहले बताइए। हाँ, तो अब हो ये रहा है कि जो व्यक्ति है पेन वैसे